याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। लक्ष्मण यादव को ऐसे संघर्ष करने के लिए छोड़ दीजिएगा कि मनोज झा की तरह उनको भी राज्यसभा सांसद, क्या लक्ष्मण यादव को राजनीति में आना चाहिए? मैं आपको कह रहा हूं कि लक्ष्मण यादव राजनीति में हैं ही। हैं? जिस संगठन ने उसको हटाया उसके पद से, तो नेता बनने से कोई रोक देगा क्या उनको? बन गए। मैं तो कहता हूं लक्ष्मण यादव जी चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई महारथी हैं। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? मैं बता दे रहा, महारथी हैं। उनको खुद जनता अपने माथे पर बैठाएगी। आप चुनाव प्रचार करने जाएंगे लक्ष्मण यादव का? अब लक्ष्मण यादव से दिखे लोगों का मौका मिलेगा तो प्रचार करके मैं अपने आप को धनदान समझूंगा। तमाम बहुजनों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक नज़र डगर पर डालो, दूसरा नज़र पार्लियामेंट पर डालो। बाबा साहब ऐसे दिखाएं। जो बाबा साहब पार्लियामेंट को ही दिखा रहे हैं, कब्जा करो। हाँ। तो इसलिए उपेक्षितों, संसद पर कब्जा की तैयारी करो। दुनिया के देश कहीं ईवीएम ने चल रहा है, जब प्रतिकार हो रहा है, ईवीएम पर संदेह पैदा किया जा रहा है, तो अगर निष्पक्ष चुनाव चाहती है भारत सरकार तो निश्चित रूप से ईवीएम को हटाना चाहिए। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया गया। कई बड़े नेता बहुजन समाज के इस पर मुखर हैं। देश भर में विरोध हो रहा है। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं। सर, लक्ष्मण यादव से आप बातचीत किए और उनको हटा दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? उत्कृष्ट योग्यताधारी गोल्ड मेडलिस्ट को तदर्श शिक्षक के रूप में जो बहाली हुई थी, अगर नियमित बहाली एक बहाना है तो गोल्ड मेडलिस्ट, मेधावी, ख्याति प्राप्त, इतने बेहतरीन ब्रिलियंट प्राध्यापक को नहीं हटाना चाहिए था। चयन समिति ने जरूर से कहीं न कहीं पक्षपात किया है, और ये पक्षपात अगर हुई है तो कोई साधारण घटना नहीं है, ये असाधारण घटना है। ये समान सी नियुक्ति प्रक्रिया, इसको ना समझा जाए। लक्ष्मण यादव का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि तानाशाही के खिलाफ, संप्रदायवाद के खिलाफ, नफरतवाद के खिलाफ, सामाजिक न्याय और समाजवाद को स्थापित करने के लिए बहुजनों की एक आवाज़ बने। बहुजनों की आवाज़ जितनी प्रखरता से वो रखते रहे, संविधान विरोधी तत्वों के खिलाफ जिस तरह से वो हमलावर रहे, तो मैं तो समझता हूं कि विलंब से कार्रवाई हुई है। पहले से हटा देना चाहिए था। मैं समझता हूं विलंब से कार्रवाई हुई है। ऐसे प्रखर लोग जो संप्रदायवादियों के, मनुवादियों के नफरत का पर्याय बनेगा, और ये जो संप्रदायवाद है, नफरतवाद है, मनुवाद है, ये क्रूर वैचारिक संगठन है, क्रूर वैचारिक संगठन वाले लोग हैं। ये जो संविधान को के पक्ष में खड़े लोगों के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई आज से नहीं, सदियों से हुई है। आप भी प्रोफेसर हैं सर, और लक्ष्मण यादव भी प्रोफेसर हैं, विचारधारा भी समान है। वो ठीक बात समझिए ना, तो एक बिरादरी वाले हो गए, प्रोफेसर बिरादरी। वो ठीक है, मेरी बात तो सुनिए ना। मैं बात किया और लक्ष्मण यादव जी के संबल बनने का प्रयास किया, और मैं लगातार संपर्क में हूँ। मैं उनके पक्ष में ट्वीट भी किया हूँ, पोस्ट भी किया हूँ। तो उनके पक्ष में पोस्ट करके, ट्वीट करके मन हल्का नहीं हो रहा। ये संपूर्ण जो बहुजन समाज है, जो संप्रदायवाद विरोधी, नफरत विरोधी, मनुवाद विरोधी, जो हमारे समाज के लोग हैं, टुकड़ों में बटे हुए लोग, जिनके लिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बने भी मगर संगठित हो न रहे हैं। तो ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकर को साहब को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के सामने चुनौती दी गई है कि जो बोलेगा, जो दहाड़ेगा, वो लक्ष्मण यादव की तरह उसका कत्ल होगा। ये कत्ल है ना, सामाजिक राजनीतिक कत्ल है ना। ये नौकरी से बेदखल करना एक नौजवान आदमी को, ये भाई ये तो गलत दस्तूर है ना। लक्ष्मण वध हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन पाखंडियों ने, जिन षड्यंत्रकारियों ने महात्मा फूले, पेरियार, जननायक, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों को अपमानित किया लगातार, हमारे महाराज शंभुक महाराज का वध किया, शहीद जगदेव बाबू का कत्ल किया, तो जो इस क्रूरता की हद तक जा सकता है, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी को अकारण सजा देना, उसके पीछे काम करना,
उसके लिए षड्यंत्र करना, और फिर जो दूसरे लोग थे क्योंकि बड़ी जाति के थे वो सजा मुक्त हो गए, तुरंत बेल हो गया। हमारे नेता आज तक परेशान हैं। और नेता छोड़िए, हमारे नेता को ख़त्म करने के लिए, उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए तेजस्वी यादव जी को उसके भ्रूण हत्या की प्रयास की जा रही है। पॉलिटिकल भ्रूण हत्या जी, भ्रूण हत्या की प्रयास की जा रही है। ये देख लिया कि तेजस्वी यादव में तेज है, लालू का यह लाल संप्रदायवादियों को खदेड़ सकता है, नफरत वालों को खदेड़ सकता है, झंडा गाड़ सकता है सामाजिक न्याय और समाजवाद का, तो उसको भी टारगेट बना रहे लोग। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षित भी बन गए मगर संगठित हो ना पा रहे हैं। ये जो है संप्रदायवादियों ने, नफरतवादियों ने, मनवादियों ने जातियां बनाई इसलिए कि लोग इकट्ठा ना हो, गोलबंद ना हो। भाई जी जी सर, ठीक है, बहुत ठीक है सर। आपके ये निरुत्साहित नहीं होना है। जी बड़ी जी, नहीं आप बड़ी लड़ाई, बड़ी लकीर खींचे हैं आप। जी जी और जिन पाखंडियों ने, षड्यंत्रकारियों ने, नफरत वालों ने, संप्रदायवादियों ने जी जो हमारे पुरखों के साथ अन्याय जुल्म किया, जी तो हमारे सम्मुख महाराज का वध किया, हाँ, जी हमारे शहीद जगदेव बाबू का वध किया, जी और बाकी तो आधा दर्जन से ज्यादा महात्मा फुले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, ये सबको अपमानित किया। जननायक जी तक को अपमानित किया, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहते हुए भी। जब ये लोग राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री शूद्र को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो दूसरे की क्या हैसियत है। और इतना सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी को अकारण जेल में जीवन बिताने पर मजबूर किया है। जी आपकी तो सिर्फ नौकरी लिया, जी डिस्करेज नहीं होना है। आप जी भारतीय बहुजन समाज के जी एक प्रभावकारी व्यक्तित्व हैं, जी और आपके जैसे धुरंधर आदमी को इस सब की चिंता करनी भी नहीं चाहिए। ये एक स्वाभाविक परिणति है। जी जिस प्रखरता के साथ आप सामाजिक, जातीय, अंक गणित को उभारते रहे, और जिस प्रखरता के साथ आप लोगों की जुबान बनते रहे, जिस प्रखरता के साथ आप संविधान के पक्ष में वकालत करते रहे, और तो षड्यंत्रकारियों को तो ये देर से विलंब से आपको हटाया विलंब से हटाया है। इसलिए चिंता नहीं करनी है। सूर्य रात दिन नहीं जलती ना, जी तो दुनिया को प्रकाश नहीं मिलता। जी तो एक छोटी सी दीपक न जले तो रोशनी हो ना। जी तो सूर्य की प्रकाश और दीपक की लो बनने वाले लोग तो जलेंगे। जी हाँ, आपके साथ है समाज खड़ा। जी जी सर, हाँ, हर लोग खड़ा है। इससे लोग आहत है। जी हमको लगता है कि आपको छोटी सी नौकरी खत्म करके कोई अगर अपने जांग पर ताली पीट रहा हो जी तो वो मुगालते में है। जी हाँ, आपके त्याग से, आपके ऊपर किए गए अन्याय और जुल्म से एक रोशन निकलेगी, और हमको लगता है कि जरूर 2024 तक में यह रिजल्ट देगा। तो बहुत धन्यवाद। आप सबका स्नेह ऐसा, इसी से हिम्मत मिलती है। हाँ, और आप कहीं भी, किसी भी स्थिति में, जी कोई भी मामले में अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। जी हाँ, और हमको लगता है छोटी सी नौकरी गई है तो बड़ा सा मकाम आपको समाज देगा। जी सर, बहुत धन्यवाद। हाँ, इसी का भरोसा और यकीन है। और विचलित नहीं होना है। हाँ, समाज विचलित है। समाज के अंदर एक इंतकाम की लौ जल रही है। जी ठीक है, आशीर्वाद। अच्छा ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। मैं 22-23 में पटना आ रहा हूँ, तो एक बार फोन करूंगा सर। अच्छा ठीक है, मैं 22 को तो रहूंगा, 23 को भी रहूंगा, अच्छा मगर 21 को नहीं रहेंगे। वो गांव में एक कार्यक्रम अम्बेडकर साहब के नाम पर मधेपुरा में करवा रहे, अच्छा सा। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी। ठीक है, तो मैं फोन करूंगा सर। हाँ, वो कार्यक्रम में गिनती के 10,000 लोग रहेंगे। अच्छा
हो सकता है लोग बाहर में कहे 20-25 हजार ना, वो तो उसमें अब अम्बेडकर साहब जिंदा करेगा समाज, कोई दूसरा आदमी जिंदा कर पाएगा क्या? बहुत मुश्किल। चलिए आशीर्वाद। आपको फोन करूंगा सर, प्रणाम। ठीक, प्रणाम।